वंदे मातरम साथियों, मैं हूं रजनीश पाठक और आप हैं आपके ही अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। आज के इस जानदार, शानदार और धमाकेदार मैथ के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बिहार बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपके बिहार बोर्ड का जो मैथ का बुक है उसका ये छठा चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज, और इस छठे चैप्टर की प्रश्नावली 6.2 को हम करेंगे और 6.2 के लगभग 5 सवालों को इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। और अगले 5 सवालों को इसीलिए इसका नाम क्या है, पार्ट 1 है। प्रश्नावली 6.2 पार्ट 1, ये पार्ट 2 जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों, इसके पहले जो वीडियोस होती हैं इनके पहले यानी 6.1 जो चैप्टर का है या फिर उसके पहले का सभी डिस्क्रिप्शन में है, और 6.1 का लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप वहाँ से टच करके उसे देख सकते हैं। आज के इस सेशन में एक ऊर्जा भरने के लिए, आपके अंदर एक और एनर्जी जनरेट करने के लिए हमने एक कोटेशन यहाँ लगा रखा है जो आपके लिए मैं अभी पढ़ता हूँ और आप इससे पढ़ के बहुत कुछ सीखिएगा कि बड़ी कामयाबी, जितनी भी हर एक बड़ी कामयाबी है वो समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। आप जितना बड़ा बनना चाहते हैं उतनी बड़ी धैर्य आपके अंदर होनी चाहिए। समय लगता है एक बड़ा कामयाबी हासिल करने में, तो इसलिए धैर्य ना खोएं। कई प्रकार की बाधाएं बीच में आती हैं, कभी आपका खुद भी ऐसा लगने लगेगा कि हाँ शायद मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी डगमगाना नहीं है, आपको चलते जाना है। रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे, हाथ पकड़ने वाले खुद आपको मिलते जाएंगे। तो इस सेशन को इसी कोटेशन के साथ जानदार शानदार बनाते हुए आज हम बढ़ते हैं आगे और प्रश्नावली 6.2 की तरफ बढ़ते हैं। मेरे भाई, प्रश्नावली 6.2 के सवालों को करने से पहले हमें इस चीज़ को जान लेना जरूरी है कि थेल्स प्रमेय क्या होता है और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। एक्चुअली थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम अभी मैंने हाल ही के दिनों में, कुछ ही दिनों पहले अपने इस चैनल पे डाल रखा है। प्लेलिस्ट से जाकर इन दोनों का एक्सप्लेनेशन प्रूफ जहाँ पर हमने किया है पूरा एकदम, वो चीज़ आप देख सकते हैं और पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो आइए, खैर क्लास शुरू करने से पहले थेल्स प्रमेय का एक बार एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने कर देता हूँ। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये जो रेखा जो हम खींचेंगे मेरे भाई, ये वाली रेखा, अगर ये एक त्रिभुज है और इस तीसरी रेखा के समानांतर एक रेखा इन दोनों रेखाओं पर खींच दी जाए तो ये जो तीसरी रेखा होगी यह इन्हें बराबर बराबर अनुपात में बांटेगी। ये कहता है थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये कह रहा है कि यदि कोई रेखा, अगर यहाँ कोई त्रिभुज है और यह त्रिभुज जो है इसमें कोई ऐसी रेखा खींची जाए जो इसके समानांतर हो जाए, जो क्या कहता है, अनुपात में विभाजित, जो इन्हें बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करे, तो यह जो रेखा होती है इसके समानांतर होती है। यह क्या कह रहा है? थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का सीधा कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि एक रेखा इसके समानांतर खींच दी जाए तो इन्हें बराबर बराबर अनुपात में बांट देता है, और ये कह रहा है यदि बराबर बराबर अनुपात में बांटता है तो यह समानांतर होगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों पर आधारित है ये पूरा चैप्टर 6.2। तो 6.2 को, थेल्स प्रमेय को दिमाग में रखते हुए हम 6.2 के सभी प्रश्नों को, यानी इस वीडियो में हम कुल 5 प्रश्नों को करेंगे पूरे एकदम आपको डिटेल के साथ, और चीज़ों को समझते हुए हम चलेंगे। ये आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पहला सवाल आपके 6.2 का, ये प्रश्नावली 6.2 है और 6.2 का हम आपके सामने पहला सवाल दिख रहा है आपको। सवाल क्या है कि आकृति 6.17, ये जो आकृति दिखाई गई है आपको, इसमें 1 और 2 में DE पैरेलल BC, ये DE जो है यह BC के पैरेलल है। यहाँ है DE और यहाँ है BC। इसमें भी आप यहाँ देख रहे हैं DE और यहाँ क्या है, BC। क्लियर? चित्र 1 में, यहाँ जो है 1 में EC बताना है आपको। क्या बताना है? EC यहाँ पर है, इसे बताना है। और चित्र 2 में AD बताना है। AD कहाँ है मेरे भाई? यहाँ है, इसे बताना है। उम्मीद है आपने सवाल को समझा होगा
अब सवाल का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ उपयोग करके आसानी से बना सकते हैं। तो हमें ये कंसेप्ट पता है कि अगर ये दोनों पैरेलल है, जैसे सवाल में कंडीशन भी दिया गया है कि ये पैरेलल है तो ये दोनों का दोनों क्या होगा, समानुपातिक होगा, ये समानुपातिक होंगे। तो हम अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और पहले नंबर है कि आकृति 1 में लिखेंगे, आकृति 1 में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से आकृति 1 में जब हम थेल्स का उपयोग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC। अब ये हमने कर लिया। यहाँ पर AD का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर अपॉन DE, DB जो है DB, इसका मान कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर बराबर AE का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें पता नहीं है क्या, EC पता नहीं है, EC निकालना है। ठीक है, अब हमें इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। 1.5 से 3 2 गुना होता है, कितना होता है, 2 गुना। 2 से जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 से इधर EC लाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा EC बराबर 2 एकम 2 सेंटीमीटर। और दिस इज आवर आंसर। यहीं आपसे सवाल पूछ लिया गया है कि EC क्या है, ये पहले आकृति 1 में। अब चलते हैं आकृति दूसरे में। तो जब दूसरे का सॉल्यूशन हम करेंगे तो लिखेंगे आकृति 2 में थेल्स प्रमेय से, आकृति 2 में थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। और थेल्स प्रमेय का उपयोग करके आपको पता है कि इसका हम फिर अनुपातिक लिख लेंगे, अनुपात इसका समानुपात होगा, क्या लिखेंगे, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब देखिएगा जरा, AD कितना है मेरे भाई, AD तो आपको निकालने के लिए ही कहा गया है, तो AD को AD रहने देंगे। और DB क्या है, 7.2 सेंटीमीटर बराबर AE कितना है, 1.8 सेंटीमीटर। और EC कितना है मेरे भाई, 5.4 सेंटीमीटर। ये आप अपने सामने देख रहे हैं। अब इसको आप हल करते चलेंगे, यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 1.8 इन दोनों का पॉइंट आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक पॉइंट पहले दशमलव दिया गया, तो दोनों दशमलव को आप आसानी से हटा सकते हैं। 18 से 18 तेरी 54, 3 मतलब है। ठीक है, अब 7.2 इधर, यहाँ पर तो 1 बचा ऊपर, तो AD बराबर 7.2 सेंटीमीटर और नीचे क्या है, 3 से 7.2 कट जाएगा 2.4 से, तो AD का एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, इसलिए AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। दिस इज द नेक्स्ट आंसर। इसका आंसर ये हमारे पास में आ गया कि AD कितना होगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। साथ साथ मेरे भाई इतना दम लगाइए अपने आप में, चीज़ों को बनाते चलिए, क्योंकि बिना बनाए अपने पास यदि कॉपी कलम लेके नहीं बैठे तो फिल्म की तरह ये समझ में आने वाले भी नहीं है। अभी समझिएगा, थोड़ी देर बाद भूल सकते हैं। तो चीज़ों को लिखते चलिए ताकि आप फिर से अपने कॉपी और नोट्स पे देख सके और वीडियोज़ पे फिर से दोबारा आकर इस पर डिपेंडेंट आप नहीं हो। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। शेयर करते रहिएगा, चैनल को शेयर जरूर करिएगा आप अपने यार दोस्तों के बीच में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपके सामने 2 नंबर में है। यहां पर सवाल क्या है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए
कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, हर स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम में ऐसा प्रूफ कराया गया है कि बताइए पैरेलल प्रूफ करिए। तो जब ये पैरेलल बताने के लिए कह रहा है, इसका मतलब हमें थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करके यहाँ बनाना है। पहला सवाल आपको है पीई, ई क्यू, पी एफ और एफ आर। हमें एक चित्र बना लेना है एक ठो। यहाँ है ई और यहाँ है एफ, यहाँ है पी, यहाँ है क्यू और यहाँ है आर। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पी क्यू आर त्रिभुज हो गया, ई और एफ, पी क्यू और क्यू आर पर, पी क्यू पर ई और पी आर पर एफ है। ठीक है, अब हमें पी ई, अगर हम पहला सवाल बनाने चले 1 नंबर सवाल, तो 1 नंबर सवाल में पी ई की वैल्यू दी गई है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर पी एफ की वैल्यू दी गई है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर की वैल्यू दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम का उपयोग जब हम करेंगे तो हमें थेल्स प्रमेय के विलोम से मालूम है कि ये क्या होता है, अनुपातिक होता है। तो हम लिखेंगे पी ई बटा ई क्यू। अब यदि यह अनुपातिक रहा, यदि यह अनुपातिक रहा तो इसका मतलब है ई एफ जो है वह क्यू आर के पैरेलल है, और यही आपसे पूछ रहा है। और यदि अनुपातिक नहीं मिलेगा तो मेरे भाई यह किसी भी स्थिति में ये नहीं प्रूफ कर पाइएगा कि ई एफ जो है वह क्यू आर के पैरेलल है, और होगा भी नहीं क्योंकि यह अनुपातिक नहीं होगा तो नहीं होगा। आइए अब पी ई बटा ई क्यू, पी ई की वैल्यू दी गई है 3.9 सेंटीमीटर अपॉन ई क्यू की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर बराबर एफ पी एफ की वैल्यू दी गई है 3.6 सेंटीमीटर बटा एफ आर की वैल्यू गई है 2.4 सेंटीमीटर। देखिए पी ई यहाँ पर है, ई क्यू यहाँ पर है, पी एफ यहाँ पर है, एफ आर यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। अब उन्हीं का हमने अनुपात लिया है। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2.4 बचा और यहाँ 3.6 बचा। ठीक है, 3 से हम इसे 1.3 या कटा सकते हैं और इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 12 से 12 दूना 24, 12 से 12 यही 36। अब ये 1.3 बटा 1 बराबर 3/2, जो कि दोनों का दोनों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं होने की स्थिति है तो अतः ई एफ पैरेलल क्यू आर नहीं होगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर नहीं होगा। और ये रहा आपके पहले सवाल का प्रूफ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ इसके, और जो दूसरा सवाल हमारे सामने है वो है पीई जो कि हमको 4 सेंटीमीटर दिया है, क्यूई जो हमको 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है, पीएफ 8 सेंटीमीटर और आरएफ 9 सेंटीमीटर दिया गया है। कतई शर्माना नहीं है पढ़ने में, और ना ही आपको परेशान होना है। एक बार हम फिर से ड्रॉ करते हैं फिगर को, देखिएगा पी क्यू यहाँ पर आर, और हड़बड़ा के पढ़िएगा, फिर वहीं हड़बड़ा के चीज़ें निकल भी जाएंगी दिमाग से। इसलिए आराम से पेशेंस से चीज़ों को समझते समझते पढ़िए, ताकि वो चीज़ ज़्यादा देर तक बनी रहे। जिस चीज़ को पाने में लंबा समय लगता है मेरे भाई, उसे खोने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि आप उसे खो सकते हैं। कोई चीज़ नहीं है जो आपको उससे आपको अलग कर दे, चूँकि आपने बड़ा मेहनत से उसे पाया रहता है। तो आइए पी बाई ई क्यू, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो PE मेरे पास दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो हम फिर लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से हमें पता है कि अगर ये अनुपातिक हुआ तभी हम पैरेलल प्रूफ कर पाएंगे PE बटा EQ PF बटा FR। ठीक है, अब PE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी गई है, EQ की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर दी गई है, बराबर PF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी गई है, और RF की वैल्यू वहीं RF कहिए या FR कहिए 9 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 9 सेंटीमीटर। यहाँ हम सबको सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है 4/4.5 बराबर 8/9। यदि आप देखें 2 से, तो 2 से ये कट जाएगा 4 और 2 से ये कटेगा 4.5। हमने देखा कि 4/4.5 बराबर 4/4.5। क्या ये दोनों अनुपातिक हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल अनुपातिक हैं। और जब ये दोनों अनुपातिक हैं तो अतः, तो इस स्थिति में EF जो है वह QR के पैरेलल होगा। EF जो है वह QR के पैरेलल होगा। तो हम लिखेंगे अतः EF बराबर EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR। ओके, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है इसे शेयर करते रहिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है आप ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो ले लीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर तीसरा रहा आपके सामने। सवाल है कि आकृति 6.18 यानी इस आकृति की बात कर रही है में यदि LM पैरेलल CB हो, LM पैरेलल CB ये वाला, और LN पैरेलल CD हो, LN पैरेलल CD हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB अनुपात में है AN बटा AD के। ये हमें सिद्ध करके देना है। जरा भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। सवाल बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ा ही आसान है। आप आइए करते हैं और देखिएगा, मज़े लीजिए सवाल का, साथ ही साथ शेयर भी करते रहिएगा। आइए देखिए सवाल है, सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। तो एक चीज़ हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा है कि जब किसी त्रिभुज में, जैसे यहाँ से ये जो है एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में देखें तो ये और ये पैरेलल है सवाल के अनुसार। अगर पैरेलल है तो ये और ये सब क्या होंगे? अनुपातिक होंगे। यानी दोनों रेखाओं के जो टुकड़े बने हैं ये सब क्या हो जाएगा? समानुपातिक होंगे। तो लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? तो सवाल में दिया गया है कि LM पैरेलल CB तथा LN पैरेलल CD, ये चीज़ दिया हुआ है। जब ये चीज़ हमारे पास दिया हुआ है तब हम लिखेंगे तो त्रिभुज ABC में, किस त्रिभुज में? त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैरेलल है, जो कि ये इसके पैरेलल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों पैरेलल है तो MB बटा AM होगा। लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से करेंगे। थेल्स प्रमेय से करेंगे तो लिखेंगे वहाँ पर MB बटा AM, MB बटा AM बराबर CL बटा AL, CL बटा AL। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखते हैं पुनः त्रिभुज
किस त्रिभुज में हमें अब आना है मेरे भाई? अब हमें इस त्रिभुज में आना है, नीचे वाले त्रिभुज में जहाँ ये पैरेलल है। क्लियर? अब इस त्रिभुज में आना है। तो इस त्रिभुज में आएंगे तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय से, किस प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? तो थेल्स प्रमेय से होगा, हम लिखेंगे कि ND/AN, या हाँ ND/AN, ND/AN बराबर CL/AL, CL/AL। क्लियर? अब ये CL/AL हो गया, ये इक्वेशन नंबर दूसरा हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन 1, यह इक्वेशन दूसरा। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर हम देखें तो आपको यहाँ हम नोटिस कराना चाहते हैं कि दोनों का RHS समान है कि नहीं है? जब RHS इक्वल होगा तो LHS भी इक्वल होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से RHS बराबर RHS, तो LHS बराबर LHS। क्लियर? RHS बराबर RHS तो LHS बराबर LHS। अब देखिए, जब RHS बराबर RHS, LHS बराबर LHS होगा तो MB/AM हम क्या लिखेंगे? MB/AM बराबर इसका ये ND/AN। ठीक है, लिखेंगे अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ देंगे हम। जब दोनों तरफ मेरे भाई एक जोड़ेंगे तो ये हमारे सामने आएगा MB/AM + 1 बराबर ND/AN + 1। क्लियर? देखिएगा, इस MB और AM, तो इसका जब बटा पर का जोड़ करेंगे तो MB होगा प्लस AM को एक में हम क्या करेंगे? AM/AM बराबर ND है यह, प्लस ये AN एक के साथ होगा तो AN/AN, यह AN है। ठीक है, AN/AN। क्लियर? तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये MB और AM मिलके AB हो जाएगा। तो हम लिखेंगे AB/AM बराबर ND और AN मिलके AD हो जाएगा, AD/AN, ND/AN। क्लियर? तो AB/AM, AD/AN। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहीं से थोड़ा सा बस अब एक लाइन का सवाल बचा हुआ है आपके सामने। तो ये जो सवाल है अब इसको उलट देंगे। हम क्या करेंगे? उलट देंगे, लिख देंगे AM/AB बराबर AN/AD। अब दोनों तरफ हमने उलट दिया। ठीक है, वैसा होगा तो आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, उलट देने पर, जब दोनों तरफ हमने उलट दिया तो ये जो आपके सामने निकल के आ गया, यही आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। जब ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब दोनों अनुपातिक भी हैं। दोनों क्या हैं? दोनों अनुपातिक भी है। तो हम लिख देंगे AM/AB अनुपात AN/AD। क्लियर? ये रह गया आपके सामने प्रूफ, और यही आपको प्रूफ करने के लिए कर रहा था। उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आई होगी। समझ में आई है तो चैनल को शेयर करते रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल आपको दिखाते हैं। चौथा नंबर सवाल बड़ा ही मज़ेदार और धुरंधर सवाल है, एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद सवाल है। आंधी तूफान की वजह से इतना ना बिजली बाधित हो गया है कि समझिए कि हर 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट पर लाइन कट जा रही है। तो वीडियो को रिकॉर्ड करने में बड़ा परेशानी हो रहा है। फिर भी जब इस सवाल को हमने कंप्लीट
करते करते लाइन चली गई थी, ये सारा का सारा इरेज हो गया था। मैं फिर से एक बार इस सवाल को करता हूँ, और बाकी पिछले भी सवालों को आपको ऐसा लगेगा वीडियो में कि कट कट हुआ है, तो परेशान नहीं होना है। वो लाइन जो ये बिजली जो है इसके बाधित होने की वजह से हुआ है। अब सवाल क्या है, तो सवाल 4 नंबर है कि आकृति 6.19 में ये जो आकृति आपको दिख रही है यहाँ पर, ये इस आकृति में DE पैरेलल AC है और DF पैरेलल AE है। ये DE जो है यह AC के पैरेलल है, और ये जो DF है वह AE के पैरेलल है। ये बात कहा जा रहा है, दोनों पैरेलल यानी दोनों समांतर है। तो कह रहा है ये जो आपको दिया गया है यहाँ पर प्रूफ करने के लिए कि BF बटा FE अनुपात BE बटा EC, BE बटा EC, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम देखते हैं, इसके सॉल्व करते हैं, इसको हम प्रूफ करने का प्रयास करते हैं और करते हैं मजे मजे में। तो हमें पता है, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? इस समय हम गेम किस में खेलने वाले हैं? बड़े वाले में। देखिए क्या गेम होगा, ये सब आपको भी पता है, थेल्स प्रमेय वाला गेम। ABC इस त्रिभुज में हम काम करने वाले हैं, और इस त्रिभुज में इस AC के पैरेलल क्या है? DE है, ध्यान रखिएगा, और इसी पे हम काम करने वाले हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? तो त्रिभुज ABC में दिया है DE पैरेलल है AC के, ये दिया है। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से चलेंगे तो हम लिखेंगे BD बटा DA, BD बटा DA बराबर BE बटा EC। बड़े वाले में चल रहा है ना, तो लिखेंगे BE बटा EC। ये इक्वेशन 1 होगा हमारे पास में। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिएगा जब इस त्रिभुज में हम थे तब, अब हम चलेंगे किस त्रिभुज में मेरे भाई? तो अब हम आएंगे इस त्रिभुज में, ध्यान रखिएगा। और इस त्रिभुज में हमारे पास ये और ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो ये दोनों पैरेलल है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABE में दिया है, क्या दिया है? तो DF पैरेलल AE, ये DF जो है AE के पैरेलल है, DF पैरेलल AE। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? तो थेल्स प्रमेय से फिर लिखेंगे BD बटा DA, BD बटा DA बराबर BF बटा FE, BF बटा FE। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे। नोटिस क्या कर पा रहे होंगे कि दोनों तरफ BD बटा DA, BD बटा DA, यानी लेफ्ट साइड जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ सेम है। तो जब, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमारा LHS बराबर है, क्या है? LHS बराबर LHS है। तो इसका मतलब है कि RHS भी RHS के बराबर होगा। अतः जब ये दोनों बराबर हैं तो मेरे भाई ये ऑलरेडी बराबर होना ही होना है। तो BE बटा EC बराबर EC बराबर BF, यहाँ पर BF बटा FE। अब यही चीज़ यहाँ पर हमें प्रूफ करना था, BE बटा EC, और यही अनुपात है, तो इसको हम इधर, इसको इधर कर देंगे और अनुपात में लिख लेंगे। बराबर नहीं लिख के क्या लिखेंगे? अनुपात में लिख लेंगे। BF बटा FE अनुपात BE बटा EC। और यही सवाल आपको कहा गया था क्या करने के लिए? प्रूफ करने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, यह कंसेप्ट समझ में आया होगा, थेल्स प्रमेय का उपयोग समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और या फिर इसे कॉपी में लिख लीजिए। मैं इसका इरेज कर रहा हूँ और चलते हैं अगले सवाल पर।
और आज के वीडियो का आखिरी सवाल, 5वां नंबर सवाल। आकृति 6.20 में DE पैरेलल OQ। क्या है, त्रिभुज POQ में DE पैरेलल OQ बदलते इस प्रमेय से, POQ में इस प्रमेय से PE बटा EQ और PT बटा DO। EF पैरेलल QR प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है ना। तो ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये दोनों में आ जाएगा क्लियर। सवाल है कि आकृति 6.20 में DE पैरेलल OQ है। विद्यार्थी हमें ये 6 नंबर सवाल जो है ये मैं अगले सेशन में आपके पास लेके आऊँगा और ये इसका फिगर है। तो हमें केवल 5 नंबर सवाल और उसकी आकृति पे फोकस करना है। 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि आकृति 6.20 में DE पैरेलल OQ है। ये रहा DE और ये रहा OQ, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। और DF पैरेलल OR, ये DF जो है यह OR के पैरेलल है, ठीक है। ये बात आपसे कहा जा रहा है। तो दर्शाइए कि EF पैरेलल QR है। क्या दर्शाना है? EF पैरेलल QR है। यानी हमें दर्शाना ये है कि ये जो EF है यह QR के पैरेलल है और यही हमें दर्शाना है, ठीक है, यही हमें बताना है। तो हम शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम PQO त्रिभुज में रन करेंगे। किस में चलेंगे? PQO या POQ त्रिभुज में। तो लिखेंगे त्रिभुज POQ में दिया है, क्या दिया है सवाल में? तो DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ। अतः तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। और थेल्स प्रमेय से जब चलेंगे हम, तो जब ये दोनों पैरेलल हैं मेरे भाई, इसके अंदर ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है कि इसका यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का अनुपात, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात क्या होगा? समान होगा। तो हम लिखेंगे PE बटा EQ बराबर PD बटा DO। ये इक्वेशन 1 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं त्रिभुज, किस में? इस वाले त्रिभुज में। कलर हम बदल देते हैं यहाँ पर ताकि आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा से समझ पाएँ। अब हम चलेंगे इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, इधर वाले त्रिभुज में हमें चलना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये और ये पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं।
नहीं, ये सॉरी, थोड़ा सा हम मिस्टेक कर गए। यहाँ पर ये और ये पैरेलल है, ठीक है, और इस त्रिभुज में हम चलेंगे, ठीक है, ओके। आइए, तो त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में, अब त्रिभुज POR में चलेंगे तो लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है POR में, तो DF पैरेलल OQ, यानी ये DF जो है यह OR के क्या है, पैरेलल है, DF पैरेलल OR, यही दिया हुआ है OR, क्लियर। तो थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स प्रमेय से क्या है मेरे भाई, तो थेल्स प्रमेय से जब आप बनाइएगा तो यहाँ पर PF FR PD DO ये अनुपातिक समानुपातिक होंगे, तो लिखेंगे PF बटा FR बराबर PD बटा DO, ये इक्वेशन नंबर दूसरा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है, यानी RHS बराबर है, यानी क्या बराबर है मेरे भाई, RHS बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमारे पास क्या हमें बराबर मिल रहा है, तो RHS बराबर मिल रहा है, यानी RHS बराबर RHS। तो जब RHS बराबर होगा तो LHS बराबर LHS, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा और यहीं आपको वो खेल समझ में आएगा जो खेल हम अभी तक खेल रहे थे। देखिए, यहाँ पर हम ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको। देखिएगा, हमने क्या लाया, PE बटा EQ, ये रहा PE और ये रहा EQ, तो PE बटा EQ, फिर PF बटा FR, PF बटा FR। और थेल्स प्रमेय के विलोम से हमने पढ़ा है कि यदि कोई बीच का रेखा यदि इसे समानुपातिक बांट रहा है, यानी वह क्या है, इस तीसरी रेखा के इसके समानांतर है। ये बात हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना। तो ये जब ये बात कह रहा है तो हम लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, क्या लिखेंगे, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम तो लिख सकते हैं आराम से कि FE पैरेलल QR, EF है सॉरी, EF पैरेलल QR। और यहीं आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि EF पैरेलल QR प्रूफ करिए। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए मेरे भाई। इतने सवाल इस वीडियो को आज बनाने में बहुत बार लाइन कटा है, तो बहुत बार आपको कट पेस्ट दिख सकता है, तो थोड़ा मैनेज करना है। हम इन्वर्टर का व्यवस्था हमारे यहाँ हो चुका है, बस कनेक्शन नहीं हुआ है, बाकी सब काम आपके लिए बहुत ज़्यादा ये धीरे धीरे हम लोग करते जा रहे हैं। ये सब आपके प्यार दुलार से ही हो रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक के सारे प्रश्नों को आप बड़े ध्यान से एक एक बारीकी करते हुए समझे होंगे, लिखे होंगे, पढ़े होंगे। तो मेरे भाई, आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही अनवरत बनाए रखिए, और हमारे इस चैनल पर अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे आपके पास करंट अफेयर का सेशन आता है, जो आप देखिए और उन्हें देखने के साथ साथ शेयर भी करिए, ताकि आपके शेयर से हमारी इनकरेजमेंट बढ़ती है। तो चलिए आज का सेशन यहीं रहने देते हैं। एक जीवन की परिभाषा के साथ बताते हैं, यदि आपके अंदर कभी घमंड हो जाए ना मेरे भाई, तो कभी 1-2 घंटे जाके शमशान के पास बैठ लिया कीजिए, समझ में आ जाएगा कि जीवन कितना महान होना चाहिए और ये शरीर कितना नश्वर है, क्या है क्या नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें, सारी भ्रम और सारा अहंकार धरी की धरी रह जाएगी। वहाँ 1-2 घंटे बैठिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को बनाए रखिए। वंदे मातरम।